The name of the new chapter is matter around us pure? Is matter around us pure? ये जो है सेकंड चैप्टर है आपके क्लास 9th के एनसीईआरटी बुक का, ठीक है। Is matter around us pure is chapter 2 of your NCERT book. Of class 9, इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है, मिक्सचर्स, सॉल्यूशंस, ठीक है। इसके पहले जो मैटर हमारे सराउंडिंग में है पहले हम वो पता करते हैं कौन सा प्योर है कौन सा इम्प्योर है। जैसे कि एक बहुत ही ऑनेस्ट मिल्कमैन है ना, एकदम शुद्ध दूध लेके आया तुम्हारे घर पे, और तुम हो भाई साइंस का स्टूडेंट, तो बताओ कि इज मिल्क a completely pure substance? क्या मिल्क completely प्योर है? Yes or no? No, sir. So milk is not completely pure. तो अगर प्योर नहीं है तो उसमें क्या मिला हुआ है? अब बोलोगे दूध वाले ने पानी मिला दिया। दूध में तो भाई ऐसे भी पानी मिला हुआ रहता है, नहीं तो लिक्विड होता ही नहीं, ठीक है। दूध में तो ऐसे ही पानी मिला हुआ होता है, तो लिक्विड होता ही नहीं है। देन if milk is not pure, then what is milk made up of? What is milk made up of? दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ मिल्क? व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ मिल्क? दूध में क्या क्या इंग्रेडिएंट होते हैं, क्या क्या पाया जा सकता है दूध में? बताओ। पहला, सबसे पहला और मेजरली क्या पाया जाता है मिल्क में? वाटर। दूध में मेजरली पानी ही होता है, जिसको हम उबालते रहेंगे तो क्या होता है, वो कॉन्डेंस्ड मिल्क हो जाता है। सेकेंड, और क्या पाया जाता है? प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? इसमें एक खास तरह का प्रोटीन पाया जाता है जिसको कहते हैं हम केसीन, ठीक है। केसीन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है। थर्ड, और क्या पाया जाता है? फैट्स। जो मलाई खाते हैं हम ना, जिससे घी निकालते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? फैट्स। द बटर पार्ट, उसमें से जो बटर निकालते हैं, ठीक है, या क्रीम निकालते हैं या घी निकालते हैं, ये सब क्या है? उसका फैट्स है। और क्या पाया जाता है? विटामिन। कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं मिल्क में? ऑल विटामिन एक्सेप्ट, कौन बोलेगा? एक्सेप्ट एक विटामिन नहीं पाया जाता, विटामिन सी। विटामिन सी। क्योंकि अगर मिल्क में विटामिन सी होगा तो मिल्क जो है कर्ड बन जाएगा, नहीं, खट्टा होता है ना विटामिन सी, और दूध में खट्टाई नहीं होती। और क्या पाया जाता है? मिनरल्स। इसलिए मिल्क को कहा जाता है कंप्लीट फूड, ठीक है। कोई अगर मिल्क खा ले और मिल्क पी ले और बाद में कोई फल खा ले जिसमें विटामिन सी हो तो कंप्लीट फूड बन जाता है ये, ठीक है। दैट इज व्हाई मिल्क इज कॉल्ड एज कंप्लीट फूड।
कुछ और एग्जांपल लेते हैं। इन ए पैकेट ऑफ घी it was written pure ghee. Is ghee obtained from milk really pure? Justify. दुकान में जो लिखी रहती है ना प्योर घी, तो क्या वो घी प्योर होता है? उसका मतलब क्या है? केमिकली एंड कॉमर्शियली प्योर का मतलब दो तरह से कर सकते हैं हम, ठीक है। जो दुकान में लिखी रहती है कॉमर्शियली प्योर मीन्स कॉमर्शियली प्योर प्रोडक्ट मीन्स नो अनवांटेड adulterants are mixed. अगर कोई मिलावट नहीं है तो उसको हम कॉमर्शियल टर्म में हम प्योर कहते हैं, ठीक है, केमिकल टर्म में नहीं। कॉमर्शियली हम उसको प्योर कहते हैं, केमिकली नहीं, ठीक है। अडल्टरेंट्स मतलब क्या होता है? मिलावट। तो घी में क्या क्या मिला सकते हैं हम? घी पे क्या क्या मिल सकता है? कॉमन अडल्टरेंट्स ऑफ मिल्क, कॉमन अडल्टरेंट्स इन घी। घी में किस किस प्रकार की मिलावट की जाती है, कौन बताएगा? किसने किसने किया है घी में मिलावट, बताओ। देखो घी में कॉमन तरह से जो मिलावट की जाती है वो है डालडा। डालडा क्या होता है? वेजिटेबल फैट। इसको वनस्पति घी भी बोलते हैं। तो इसको मिक्स कर दिया जाता है कभी कभी। और सुन के भी खराब लगेगा, कभी कभी ना एनिमल फैट्स को भी मिलाया जाता है, एनिमल फैट्स को मिलाया जाता है। जैसे गाय की चर्बी वगैरह मिला दी जाती है, इसे कहते हैं लार्ड, LARD। इससे क्या होता है, घी में जो घी का जो महक है वो तेज हो जाता है और ज्यादा, तो ये भी कभी कभी मिलाया जाता है, इससे ही बचना चाहिए। थर्ड, कलर, ठीक है। येलो कलर देने के लिए बेटा आधे घंटे के बाद कॉल करना। कलर भी मिक्स की जाती है ताकि इसमें एक येलोइश कलर आ जाए। फिर और क्या क्या मिक्स कर सकते हैं इसमें अडल्ट्रेंट्स में? आर्टिफिशियल फ्लेवर। तो
घी में महक को बढ़ाने के लिए कभी कभी हम आर्टिफिशियल फ्लेवर या एसेंस डाल देते हैं। So this is bad for health. This is extremely bad for health. इसलिए हमें साइंस में इस चैप्टर को पढ़ना पड़ता है कि इज द मैटर अराउंड अस और नॉट। तो अगर इवन मान लो कि प्योर घी भी है, केमिकली प्योर घी इज नॉट प्योर घी। ओके, इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में या साइंस के लैंग्वेज में, प्योर घी इज नॉट रियली प्योर। प्योर घी is not pure, not really pure। क्यों? क्योंकि इसमें कई तरह के फैटी एसिड होते हैं, है ना, वेरियस फैटी एसिड्स होते हैं, थोड़ा बहुत प्रोटीन भी होता है, ट्रेसेस ऑफ प्रोटीन भी होती है। और विटामिन डी तो होता ही होता है। विटामिन डी घी में इसलिए होता है बिकॉज विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के एंड ए, ये विटामिन से मिक्स होते हैं घी में, लेकिन बहुत कम मात्रा में। दूध में ये विटामिन ज्यादा होता है, घी में ये विटामिन कम होता है। एक होता जरूर है, ठीक है। क्यों होता है? बिकॉज विटामिन आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के विटामिन होते हैं। एक होता है फैट सॉल्यूबल, जो कि फैट में घुल जाए। फैट मतलब ऑयल, हाँ, ऑयल सॉल्यूबल। दूसरा होता है वाटर सॉल्यूबल। तो घी को अलग करने के बाद भी इसमें विटामिन ए, डी, ई और के रहता ही रहता है, लेकिन दूध में विटामिन बी रहेगा, लेकिन फैट्स में विटामिन बी कम हो जाएगा। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन में ज्यादातर क्या होता है? विटामिन सी प्लस बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स मतलब विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 12, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो एडेक याद रखना। एडेक, जो एडेक होता है ये फैट सॉल्युबल होता है। तो जो लोग डाइटिंग करते हैं और फैट्स खाना छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि मेरी चर्बी कम हो जाएगी, साथ साथ उनका विटामिन ए, डी, ई और के भी कम हो जाता है। तो ध्यान रखना कि हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए। साथ ही साथ एक बड़े बच्चे का बैलेंस डाइट और एक छोटे बच्चे के बैलेंस डाइट में भी फर्क हो सकता है। एक बड़ा बच्चा मीठा ज्यादा खा सकता है, छोटा बच्चा ज्यादा मीठा स्वीट्स खा सकता है, लेकिन बड़ा बच्चा ज्यादा स्वीट्स खाएगा तो ओबीस हो जाएगा। वैसे ओल्ड एज में भी, तो हर एज के लिए बैलेंस डाइट जो अलग अलग होता है ना। तो बैलेंस डाइट इसलिए होना जरूरी है, और डाइटिंग करना इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि डाइटिंग करने से न्यूट्रिशन कम हो जाता है। ठीक है, डाइटिंग इज नॉट ए गुड थिंग। डाइटिंग इज नॉट वाइज। क्या करना चाहिए हमें? नंबर 1 बैलेंस डाइट, दूसरा एक्टिव लाइफ। लाइफ में बहुत एक्टिव होना चाहिए, लिफ्ट नहीं यूज करना चाहिए, सीढ़ी में चलना चाहिए, सुबह शाम मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करना चाहिए। ठीक है, तो ये वैल्यूज हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। नेक्स्ट, अगर ये प्योर दूध प्योर नहीं है, हनी प्योर नहीं है, घी प्योर नहीं है, तो भाई प्योर है क्या? तो मैटर को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें, तो
तो एक होगा प्योर, दूसरा होगा इम्प्योर। एक होगा प्योर, एक होगा इम्प्योर। तो केमिस्ट्री में जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो हो सकता है एलिमेंट, एलिमेंट मतलब, या फिर अच्छा हो गया इसमें, जस्ट ए मिनट, मुझे 1 मिनट का समय देना, स्टाइलस फंस गया है थोड़ा सा। एलिमेंट हो सकता है, तो एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर, ये प्योरेस्ट फॉर्म है, बिकॉज एलिमेंट्स आर द मैटर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। एलिमेंट्स जो होते हैं ये मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। इसलिए नंबर वन प्योरेस्ट एलिमेंट को कहेंगे। एलिमेंट भी दो तरह के होंगे, तीन भी हो सकते हैं, ठीक है, मेटल, सेमी मेटल और नॉन मेटल। सेमी मेटल को हम नॉन मेटलॉइड भी कहते हैं। हेलो, आज गुड मॉर्निंग, बताएं। प्रिंसिपल से बात करिए एक बार, वो इशू करवाएंगे, है ना जी। तो ये फिर हो सकता है मेटल हो सकता है, ये नॉन मेटल हो सकता है, या फिर मेटलॉइड हो सकता है। मेटल्स मतलब बहुत सारे मेटल्स हो सकते हैं, नाम बताओ। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, बताओ बताओ जल्दी बताओ। निकेल, टीन, है ना, ये सभी मेटल्स हो गए। मेटेलॉइड्स सेमी मेटल्स होते हैं, जैसे आर्सेनिक, बिस्मथ, सिलिकॉन, ठीक है, बोरोन,
एंटीमनी, सो नॉन मेटल्स में कौन कौन से होंगे? नॉन मेटल्स में होंगे जैसे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, प्लास्टिक, पेपर, सो ऑन। लेकिन ये एलिमेंट नहीं है। एलिमेंटल फॉर्म में अगर लिखे हम तो इस प्रकार से लिखेंगे, आयोडीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, सो ऑन। तो कॉपर में सिर्फ कॉपर की तरह मेटल होगी, और सिल्वर में सिल्वर की तरह मेटल होगा, गोल्ड में गोल्ड की तरह मेटल होगा, आयरन में आयरन की तरह मेटल होगा, निकल में निकल की तरह मेटल होगा, टीन में टीन की तरह मेटल होगा, ठीक है। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की तरह एटम होगा। तो ये सभी क्या होंगे? ये सभी प्योर है। तो फिर इम्प्योर क्या होगा? दूसरा एक और प्योर हो सकता है, कंपाउंड या मॉलिक्यूल, सेकेंड, लेकिन वो प्योरेस्ट नहीं है, प्योर है। कंपाउंड हो, चाहे कोई कंपाउंड हो और मॉलिक्यूल, जैसे H2O, CO2, एमोनिया, HCl, NaOH, ठीक है। तो इसमें जितने भी एटम्स हैं, बनने के बाद एक मॉलिक्यूल बन चुका है, इसका प्रॉपर्टी एक जैसा हो गया है। अब अगर H2O में कुछ और मिला हुआ है नहीं तो ये प्योर है, लेकिन टैप वाटर इज नॉट प्योर, डिस्टिल वाटर इज प्योर, ठीक है। तो इसे भी हम प्योर कह सकते हैं, लेकिन प्योरेस्ट नहीं कह सकते। तो कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल्स आर प्योर बट नॉट प्योरेस्ट, ठीक है, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा एटम हो सकता है। इम्प्योर सब्सटेंस जो होते हैं ये मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है। और मिक्सचर का दूसरा नाम सॉल्यूशन भी है। वो मिक्सचर जिसमें जो पार्टिकल्स मिक्स किए हुए हैं वो अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है, तो उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो दो तरह के मिक्सचर या सॉल्यूशन हो गए, एक होगा होमोजेनस, दूसरा होगा हेट्रोजेनस। जैसे एग्जांपल, अगर मान लो कि एक ग्लास पानी में एक चम्मच चीनी को अच्छे से घोल दो, एक गिलास पानी में एक चम्मच चीनी को अच्छे से घोलना है, और एक अगर एक या दो चम्मच ऊपर से पिया जाए या एक या दो चम्मच नीचे से पिया जाए, क्या इसके टेस्ट में कोई अंतर आएगा? नो सर। तो ये हो जाएगा होमोजेनस, मतलब इसमें चीनी पूरी तरह से मिक्स किया हुआ है अच्छे से। लेकिन आप लोगों ने कभी अपने घर पे हॉर्लिक्स पिया होगा, और या फिर कॉम्प्लान पिया होगा, ठीक है, या फिर कोई हेल्थ ड्रिंक पिया होगा, या फिर कोई शरबत पिया हो जिसमें कोई पार्टिकल रहा हो, जैसे चने का आटे का शरबत है ना, सत्तू का शरबत पिया होगा, उसमें क्या होता है, अगर आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दें वहां पे उसको, तो निचला जो लेयर है, जो बॉटम लेयर है, इसमें सॉलिड पार्टिकल्स आ जाते हैं। नीचे वाले लेयर में सॉलिड ज्यादा जम जाता है ना। माँ कहती है ना, बेटा जल्दी पी लो, ये तो ठंडा हो जाएगा, नीचे जम जाएगा, लेकिन आप लोग लेट करते हो, खेलते रहते हो, ठीक है, और फिर जो पानी वाला पार्ट है वो ऊपर रह जाता है।
तो ये क्या है, कंप्लीटली मिक्स्ड नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि इसका टेस्ट जो ज्यादा रिच होगा और इसका टेस्ट लाइट होगा। तो इस प्रकार से जो सॉल्यूशन होंगे, इस सॉल्यूशन को हम कहेंगे हेटेरोजेनस सॉल्यूशन, जिसमें कि जो सॉल्यूट है जो इसमें घुल रहा है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना। ठीक है, तो सॉल्यूशन में दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है सॉल्यूट जो घुलता है, दूसरा है सॉल्वेंट जिसमें घुलता है। ठीक है, अभी मैं कुछ सॉल्यूशन लिखूंगा, आप लोग बताना कौन सॉल्यूट है, कौन सा सॉल्वेंट है, कौन सा होमोजेनस है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन, यहाँ पे आप लिखना सॉल्यूट क्या होगा, ठीक है, सॉल्वेंट क्या होगा, और ये होमोजेनस है या नहीं। पहला मड इन वाटर, सॉल्यूट क्या होगा इसमें, मड। अरे वाह, वेरी गुड। सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर। होमोजेनस है या नहीं है, नो सर। तो अगर होमोजेनस नहीं है तो क्या है, हेटेरोजेनस है। हेट्रोजीनियस। तो सॉल्यूट हो गया मड, सॉल्वेंट हो गया वाटर, और ये हो गया हेटेरोजेनस। उसी प्रकार से अगर हम ले लेमन जूस इन वाटर, तो सॉल्यूट क्या है, लेमन। लेमन जूस। सॉल्वेंट क्या है, वाटर। वाटर। हेटेरोजेनस या होमोजेनस है, होमोजीनियस। अरे वाह, वेरी गुड, सबने खूब शरबत बनाए। अच्छा, नेक्स्ट, कर्ड इन वाटर, कर्ड। कर्ड वाटर। वाटर, होमोजेनस या हेटेरोजेनस, हेट्रोजीनियस। हेटेरोजेनस। क्यों, थोड़ी देर छोड़ देंगे तो क्या होगा, फैट्स नीचे जम जाएगा। एयर, हवा, मिक्सचर ऑफ गैसेस है ना, मिक्सचर ऑफ गैसेस। बताओ बताओ अब क्या, अब बताओ बताओ बताओ। हमने पढ़ा है ना कि तीन मेजर गैस जो हैं इस प्रकार से होते हैं। सबसे ज्यादा कौन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। सबसे कम कौन, आर्गन। तो जो सबसे ज्यादा होगा उसे हम कहेंगे सॉल्वेंट, तो नाइट्रोजन कह सकते हैं। और सॉल्यूट में बहुत सारा कुछ है, जैसे CO2 भी तो है, O2 भी तो है, आर्गन भी तो है, डस्ट पार्टिकल भी तो है। अब जरा सोच के बताओ, होमोजेनस या हेटेरोजेनस, हेट्रोजीनियस। हेटेरोजेनस। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं कम होता जाता है। तो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर में एक ही प्रकार से सभी गैस नहीं है। जितना हम नीचे आते हैं, लोअर एल्टीट्यूड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है और हायर एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन कम होता जाता है। हेटेरो, तो होमोजेनस और हेटेरोजेनस का कंसेप्ट क्लियर हो गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में
हमने अपना बेसिक्स क्लियर कर लिए हैं, इंट्रोड्यूस कर लिया चैप्टर को। अपने नेक्स्ट क्लास में हम कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी बुक से, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल इसी समय, सेम टाइम, ठीक है। गुड बाय एवरीवन, हैव ए ग्रेट डे अहेड। हनुमान जी सबका भला करें। तो हनुमान जी का लड्डू खाइए आज आप लोग, है ना। बाय एवरीवन।